हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग भाग करने का बहुत ही आसान ट्रिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि किसी बड़े नंबर से किसी बड़ी संख्या में कैसे भाग दिया जाता है, इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए 52 है, 52 से इस पूरी संख्या में आपको भाग करना है। तो कैसे देंगे? यहाँ पर आपको 52 का टेबल तो किसी को पता भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 5 का टेबल सभी को याद होता है। तो आज हम लोग बहुत ही सिंपल ट्रिक से इसे हम लोग बनाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 52 से 62,660 में भाग देना है। ठीक है, तो देखिए आपको 52 का पहाड़ा तो आपको याद नहीं होगा, कोई बात नहीं है। 5 का टेबल तो आता ही है, बिल्कुल आता होगा। तो यहाँ पर हम लोग 5 से ही इस पूरी संख्या में भाग देंगे और 2 को हम लोग साइलेंट रखेंगे। ठीक है, यानी 2 का भी यूज हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ 5 का यूज करेंगे और इससे जो आंसर आएगा वो सही आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 52 से इस संख्या में भाग देना है, तो कैसे देंगे? तो यहाँ पर आपको हमने बताया था कि 2 को साइलेंट रखना है, ठीक, और 5 से इस संख्या में हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो पहले हम 5 जो है एक अंक की संख्या है, तो यहाँ पर पहले एक अंक को देखेंगे। ठीक है, एक अंक कितना है? 6 है। तो 6 जो है 5 से बड़ी संख्या है, इसमें तो भाग लगेगा। कितना बार में लगेगा? तो 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, 2 बार में ज़्यादा हो जाता है, तो एक बार में लगेगा। तो यहाँ पर लिख लेना है एक, एक लिख लिए। अब इस एक से इस पूरी संख्या को गुना कीजिए। ठीक है, तो 2 को गुना कीजिए पहले एक से, तो 2 एकम 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, और फिर एक को गुना कीजिए 5 से, तो 5 एकम 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, अब इसे घटा लेना है। ठीक, अब यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 0, और 6 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये आ गया है 10। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद फिर अगली संख्या को उतारते हैं। तो अगली संख्या क्या है? 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 106 हो गया। 106 में भाग देना है 52 से, तो कैसे देंगे? तो आपको हमने बताया था कि 2 को साइलेंट रखना है और 5 से भाग देना है। तो 5 से हम लोग पहले पहली संख्या में भाग देंगे। तो पहली संख्या क्या है? 1 है। 1 जो है छोटी संख्या है 5 से, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। तो इसके बाद फिर हम लोग 2 अंक को देखेंगे। 2 अंक कितना है? 10 है। अब यहाँ पर देखिए 5 से भाग दीजिए 2 अंक में, यानी 10 में, तो कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब इस 2 को इस पूरी संख्या में गुना करेंगे। तो गुना कीजिए, 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 आ जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाता है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर घटा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 6 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा, और 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली संख्या को फिर उतारते हैं। तो अगली संख्या क्या है? 6 है, तो हम लोग 6 को उतार लेंगे। ठीक, अब ये हो जाता है 26। अब इस 26 में भाग देना है 52 से। ठीक है, तो 26 जो है छोटी संख्या है 52 से, तो इसमें भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? भाग न लगने का यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर अगली संख्या क्या है? 0 है, तो अब हम लोग अगली संख्या को उतार लेंगे। ठीक है, तो अगली संख्या 0 को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये हो जाता है 260। अब यहाँ पर देखिए 52 से इसमें भाग लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको यहाँ पर 2 को छोड़ करके 5 को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से हम पहले 2 में भाग देंगे। तो 2 है जो छोटी संख्या है, इसमें भाग नहीं लगेगा। इसके बाद फिर हम लोग 2 अंक को लेकर के चलेंगे। 2 अंक कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। अब यहाँ पर 5 से भाग देंगे 26 में, कितने बार में आएगा? तो 5 पचे के 25 होता है। ठीक है, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 5 बार में लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और 5 से गुना करेंगे इस पूरी संख्या में। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं। तो 5 को पहले हम गुना करेंगे 2 से, तो 5 दूनी का 10 हो जाता है, तो यहाँ पर 10 के 0, हाथ में बचेगा 1, और 5 को गुना करेंगे 5 से, तो 25 हो जाता है, और 1 हासिल था तो कितना हो जाएगा? 26। अब इसे हम लोग घटा लेते हैं। ठीक है, तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो कुछ नहीं, और 6 में से 6 जाएगा तो भी कुछ नहीं, 2 में से 2 जाएगा तो भी कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका शेषफल कितना आ गया? शेषफल आपका 0 हो गया। ठीक है, शेषफल ये आपका 0 हो गया, और ये वाला जो होता है ये आपका भागफल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इतनी बड़ी संख्या का भाग हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अब हम लोग नेक्स्ट एक और क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर 41 से भाग करना है 4592 में, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए 41 है, 41 का टेबल तो सबको पता नहीं होता है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 को हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है, 1 को हटा लेना है। ठीक, अब यहाँ पर बच जाता है 4। अब 4 से इस पूरी संख्या में हम लोग भाग देंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो सही आंसर आएगा। कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4 है, 4 से हम भाग देंगे पहले एक संख्या में, यहाँ पहली संख्या में। ठीक है, तो पहली संख्या में यहाँ 4 से भाग देंगे
तो यहाँ पर भाग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ही हैं, तो हम लोग एक बार में इसे लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 1 से इस पूरी संख्या में हमको गुना करना है। ठीक है, तो 1 को गुना कीजिए 1 के साथ, तो कितना होगा, 1 गुना 1 1 हो जाता है, और 1 को गुना करेंगे 4 के साथ, तो कितना होगा, 4 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, अब इसे घटा लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 में से 1 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब इसके बाद फिर 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर बच गया है 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगली संख्या को उतार लेते हैं। अगली संख्या क्या है, 9 है, तो यहाँ पर 9 को उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आ गया है 49। अब इस 49 में 41 से भाग देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को छोड़ करके यानी 4 से हम लोग भाग देंगे इस पहली संख्या में। ठीक है, तो 4 को हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 1 बार में लगेगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अब इस 1 से इस पूरी संख्या में गुना करना है। ठीक है, तो 1 को 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग को घटा लेना है। ठीक, तो 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 4 में से 4 को घटाएंगे तो कुछ नहीं। अब क्या करना है, इसके बाद फिर अगली संख्या को हम लोग उतारेंगे, तो अगली संख्या क्या है, 2 है, तो 2 को उतार लेंगे। अब ये हो जाता है 82। इस 82 में 41 से भाग करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 1 को छोड़ करके यानी 4 से हम लोग इस पहली संख्या में भाग देंगे। तो 4 से 8 में अगर भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 4 दूनी 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इस 2 से इस पूरी संख्या में गुना करना है, तो 2 से हम लोग पहले 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर 2 से हम लोग 4 में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। अब इसे घटा लेना है। ठीक है, तो 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, 8 में से 8 जाएगा तो भी कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए इसके बाद फिर कोई नंबर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर शेषफल आपका कितना हो गया है, 0। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 हो गया, शेषफल आपका 0 हो जाता है। और ये वाला जो संख्या आया है ये आपका भागफल हो जाता है। ठीक है, ये आपका भागफल हो गया। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में भाग बनाना सीखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।